वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और उस वाइब्रेशन से कोरोना नाम का वायरस खत्म होता है। तो कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एक और नया इन्वेंशन किया है। उन्होंने ये बोला है ना कि आज एजुकेशन सिस्टम पर भी धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस बैठा हुआ है। और देखो, सटायर में कह रहा हूं, बाद में फैक्ट चेक मत करना कि अभिजीत को कोई साइंस का नॉलेज नहीं है। सटायर है। बहुत सारे साइंटिस्ट, यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है। उनको भी पृथ्वी से हटाया जा सकता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में जो वायरस बैठा हुआ है, उसको भगाना है या नहीं भगाना है? भगाना है। तो चलो थाली बजाओ, बोलो गो प्रधान को, 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 गो प्रधान को। जिन लोगों के हाथ में 2 मिनट कुछ लोगों के हाथ में मैं देख रहा हूँ थाली नहीं है, टेंशन मत लीजिए। एक और इन्वेंशन हुआ था कोरोना के टाइम पर, ताली बजाकर भी वायरस गायब होता है। इससे पहले भी 6 जून के दिन जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जो है वो सीजेपी ने किया था, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने किया था। इसके अलावा पुणे, लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर और नागपुर में भी जो है ऐसे ही प्रदर्शन अभिजीत दीपके कर चुके हैं, युवाओं के साथ कर चुके हैं। तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अभिजीत दीपके ने जो है राहुल गांधी और तमाम राजनीतिक दलों से ये मांग की है कि आप भी हमारा खुलकर समर्थन कीजिए, क्योंकि अभी तक अगर आप देखते हैं तो किसी भी राजनीतिक दल ने, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भले जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी तो उस वक्त पर सरकार को घेरने के लिए सबने समर्थन किया था, लेकिन जब से प्रदर्शन हो रहे हैं, जब से अभिजीत दीपके भारत आए हैं, भाई अमेरिका में थे इससे पहले, वहां पर वो पढ़ाई कर रहे थे, जब से भारत आए हैं कॉकरोच जनता पार्टी बनाने के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद से किसी भी नेता ने खुलकर ना तो समर्थन किया, ना ही उनके प्रदर्शन में अभी तक शामिल हुए हैं। हालांकि वांगचुक जो हैं वो जरूर इस प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो सामाजिक व्यक्ति हैं और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग उनकी भी है। लेकिन अब अभिजीत दीपके ने सभी राजनीतिक दलों से, चाहे उसमें बीजेपी भी शामिल है, कि अगर आपके बच्चे भी, आप भी अगर अपनी सरकार से परेशान है तो आप भी हमारा समर्थन दीजिए, इस तरीके से अपील की है। अब आपको हम बताते हैं कब कब कहां कहां प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आगे आपको ये भी बताएंगे कि अभिजीत दीपके कौन है, कहां से पढ़ाई की है, क्या किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं अभिजीत दीपके, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कब कब कहां प्रदर्शन हुए हैं। 6 जून के दिन दिल्ली में पहली बार प्रदर्शन हुआ था, जब अभिजीत दीपके अमेरिका से वापस लौटे थे। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, जंतर मंतर पहुंचते हैं, यहाँ पर अंबेडकर और गांधी जी की जो है वो फोटो के साथ अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन किया था। यहाँ पर भी हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया था। उसके बाद 11 जून के दिन पुणे में यहाँ पर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन होता है और इस प्रदर्शन में भी वांगचुक जो है वो पहुंचते हैं। फिर 12 जून के दिन लखनऊ में प्रदर्शन हुआ। यहाँ पर यूपी के लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान संविधान की किताब लेकर जो है वो अभिजीत दीपके पहुंचे हुए थे। 13 जून के दिन अमृतसर में होता है और यहाँ पर अभिजीत दीपके भगत सिंह की तस्वीर लेकर पहुंचते हैं। उसके बाद 14 जून को हैदराबाद और बेंगलुरु में दक्षिण भारत में एक ही दिन में 2 बड़े प्रदर्शन हमें देखने को मिलते हैं। फिर आती है बारी 15 जून की, जयपुर। आपको याद होगा यहाँ पर अभिजीत दीपके को थप्पड़ भी पड़ जाता है, जयपुर में यह प्रदर्शन हो रहा होता है। 16 जून के दिन नागपुर में प्रदर्शन होता है, संविधान चौक पर पार्टी ने यहाँ पर जो है सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। और अब आज देखा जाए तो कुल मिलाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन हो रहा है। तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर बात करें दोस्तों अभिजीत दीपके कौन है, तो अभिजीत दीपके की अगर बात करते हैं तो अभिजीत दीपके की उम्र मात्र 30 साल है। पब्लिक रिलेशन से मास्टर्स इन्होंने की है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका से इन्होंने पढ़ाई की है। और अगर घर कहाँ है इनका, तो संभाजी नगर महाराष्ट्र के ये रहने वाले हैं। परिवार की बात करें, पिता का नाम है भगवान दीपके, माँ का नाम है सुनीता दीपके। पेशा अगर देखें इनका तो डिजिटल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट ये हैं। करियर 2020 में इन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए वायरल मीम बेस्ड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कंटेंट क्रिएटर इन्होंने किया था। 2020 से 2022 तक आपके सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं। 2021 में सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन, महंगाई जैसे मुद्दों पर भारत सरकार के खिलाफ पोस्ट किए। मई 2026 में कॉकरोच जनता पार्टी की नींव रखी, सोशल मीडिया पर कैंपेन इनके द्वारा जो है वो चलाया गया था।
अब आते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं। 5 मांगों की बात करें तो ग्राफिक जरिए दिखा भी रहे हैं, पेपर लीक, परीक्षा रद्द होना या रिजल्ट में देरी होने पर हर छात्र को 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। पहली मांग तो सरकार से यह है कि इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी मांग, सभी बड़ी परीक्षाओं के लिए बैकअप डेट तय हो और 72 घंटे के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाए। तीसरी मांग यह है, ओएसएम के तहत होने वाली परीक्षाओं की आंसर शीट को जांच मैन्युअल यानी कि फिजिकल तरीके से की जाए। चौथी जो मांग है वो है, देरी से होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट जो है वो दी जानी चाहिए। पांचवी मांग की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं का ऑडिट परीक्षा से 7 दिन पहले अनिवार्य जो है वो किया जाना चाहिए। ये 5 मांगे सीधे तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी की है। हालांकि जो अभी मौजूदा समय में प्रदर्शन हो रहा है, जो तस्वीरें हम आपको जंतर मंतर तमाम जगह जगह से तो प्रदर्शन आ रही, जो तस्वीरें आ रही है प्रदर्शन की, उसमें एक ही मांग है सबसे पहले कि भाई साहब हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा चाहिए। इसीलिए थाली चम्मच जो है वो जमकर बजाई जा रही है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस पार्टी की स्थापना जो है वो कैसे हुई थी। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत जो हुई थी ना दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि शुरुआत कैसे हुई थी। तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद इसकी शुरुआत होती है। 15 मई को एक मामले की सुनवाई कर रहे होते हैं, वकील का वो मामला होता है। उस पर सुनवाई के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस कहते हैं कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया कि कुछ युवा ऐसे होते हैं जी, उसके बाद 16 मई को अमेरिका में जो अभिजीत दीप के पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने एक पार्टी बना दी, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत कर दी। और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर पार्टी के अकाउंट में जो है वो भाई करोड़ों फॉलोअर्स हो गए। बीजेपी को पछाड़ दिया, कांग्रेस को जो है वो पछाड़ दिया, तमाम पार्टियों को इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी ने पछाड़ दिया। और उसके बाद फिर लोग कहने लगे कि भाई तो सिर्फ सोशल मीडिया के, जमीन पर कब उतरेंगे। तो 6 तारीख के दिन जमीन पर भी उतरा जाता है और उसके बाद 20 जून के दिन फिर से दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। उससे पहले आपने देखा, मैंने तमाम ग्राफिक जरिए आपको दिखाया, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु, तमाम जगह पर जो है वो प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से किया गया है।